सही। हमने किया कि बिलिंग प्रोवाइडर में अटेंडिंग प्रोवाइडर वो जो कि पेशेंट को अटेंड कर रहा है, जो भी कंप्लेन आ रही है जो, और अटेंडिंग प्रोवाइडर कौन होगा? जो अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट करके डॉक्टर जो अपनी डिग्री लेके फैसिलिटी के अंदर बैठा हुआ है। बिलिंग प्रोवाइडर वो है कि जिसके नाम पे बिल बन रहा है, ठीक है। सम टाइम अटेंडिंग और बिलिंग सेम होते हैं, सम टाइम वो अटेंडिंग और बिलिंग सेम नहीं भी हो सकती। वो इसी कंडीशन में जैसे आपको बताया है कि शायद लाइट चली गई। अगर लाइट चली गई है तो अपने फोन से देखना, वो स्क्रीन नहीं लगेगी मेरा ख्याल है। हाँ, कर ले, वहां पे रखी हुई है। नॉर्मली लाइट जाती नहीं है ना। ठीक है, होगी ओपन। फोन से देखना भी मुश्किल है। फारूक, आपको स्क्रीन सही से शो हो रही है? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, डेट लिखी होगी आज। ठीक है, अटेंडिंग प्रोवाइडर वो जो अटेंड कर रहा है, बिलिंग प्रोवाइडर वो जिसके नाम पे बिल बन रहा है। वो दोनों एक भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक सीनियर डॉक्टर है बिलिंग प्रोवाइडर, उसकी सुपरविजन के अंदर कोई नर्स प्रैक्टिशनर या कोई जूनियर डॉक्टर भी चेक कर सकते हैं, अटेंडिंग हो सकते हैं। रेफरिंग फिजिशियन या रेफरिंग प्रोवाइडर कौन होगा? जो रेफर कर रहा है। वो नाम से जाहिर है कि रेफर करने वाला, जिसको रेफर कर रहे हैं वो नहीं जो रेफर कर रहा है। रेफर कौन करता है? आई थिंक पीसीपी। हाँ, पीसीपी करता है। पीसीपी कौन होता है? कि हम जब यूएस का हेल्थ केयर है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस जब कोई भी पेशेंट ले रहा है तो इंश्योरेंस के साथ जो भी पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, उस लोकेलिटी में जो प्रोवाइडर होगा वो उस पेशेंट के का पीसीपी उसको बना दिया जाएगा। हमेशा पेशेंट पहले पीसीपी के पास जाएगा, फिर रेफर करवाएगा किसी भी स्पेशलिस्ट के पास, किसी भी स्पेशलिटी के पास उसको जाना है तो। ठीक है, तो रेफरिंग प्रोवाइडर कौन होगा? वो पीसीपी होगा। ठीक है। सुपरवाइजर फिजिशियन कौन होगा? जो जनरल फिजिशियन है, सुपरवाइज कर रहा है किसी भी सर्विस को। ठीक है। बटन तो जला। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है यहाँ। जी जी। जैसे ये सुपरविजन में है तो इसमें 95 मॉडिफायर तभी जाता है ना, अगर किसी की सुपरविजन हो तो। 95 का मॉडिफायर टेलीमेडिसिन के हाँ लिए जी। जाता है। ठीक है, सुपरविजन के लिए 95 का मॉडिफायर टेलीमेडिसिन के लिए जाता है, जो आपको ऑनलाइन सर्विसेज आ रही हो तो। ठीक है। सुपरविजन की कंडीशंस आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि जनरल सुपरविजन में क्या सीन जाएगा, और डिफरेंट इसमें जो सुपरविजन का होना और ना होना, उसमें किस तरह की क्राइटेरियाज और किस तरह की बिलिंग होगी, वो आगे वाली स्लाइड में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सुपरवाइजर फिजिशियन या प्रोवाइडर वो हो गया जो सुपरविजन कर रहा है किसी भी एक सर्विस की। जैसे कि हम कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है, कोई भी प्रोसीजर हो रहा है, तो उसमें एक टीम हो रही होती है ना, एक टीम होती है डॉक्टर्स की, जिसमें नर्सेज भी होंगी, जूनियर डॉक्टर्स भी होंगे, सीनियर डॉक्टर्स भी होंगे। तो जो उस सर्विस को सुपरवाइज कर रहा है वो सुपरवाइज प्रोवाइडर, नाम से ही जाहिर है। फिर उसके बाद जो होती हैं आपके आपके नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं या फिजिकल असिस्टेंट होते हैं, वो तमाम वो असिस्टेंट, नर्स प्रैक्टिशनर के लिए उसकी डिग्री डिफरेंट होती है, फिजिकल असिस्टेंट के लिए डिफरेंट डिग्री होती है, लेकिन ये कौन से होते हैं? ये हेल्प आउट करते हैं सर्विसेज परफॉर्म करने में, किसको? डॉक्टर्स को। ठीक है।
हम जब सॉफ्टवेयर अपने में एंटर करते हैं तो ये कुछ इसी तरह का सॉफ्टवेयर का हमारा टैब आता है, जहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर्स की डिटेल्स को एंटर करना होता है। जब भी हम कोई क्लेम एंटर करते हैं तो हमारे सुपर बिल के अंदर आता है कि पेशेंट के क्या बिलिंग प्रोवाइडर, सुपरवाइजर प्रोवाइडर, ऑर्डरिंग प्रोवाइडर, यहाँ नहीं लिखा होता। ऑर्डरिंग प्रोवाइडर बेसिकली वो होता है जो सर्विस के लिए ऑर्डर दे रहा है कि ये सर्विस आप कर लें, ठीक है। वो सुपरवाइजर ही होता है, काइंड ऑफ सुपरवाइजर ही होता है, ठीक है। रेफरिंग हो गया, फैसिलिटी, ये वाली चीजें सारी हमने करनी होती है, उसके अंदर ऐड करनी होती है। यहाँ तक समझ आ गए? ये डिफरेंट तरह के डॉक्टर्स थे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब अच्छा, आता है, जी जी, मैम एक क्वेश्चन है। हम्म, ये पीए और एमडी में तो डिफरेंस बता दें, जरा क्लियर कर दें ये बात। नर्स प्रैक्टिशनर और फिजिकल असिस्टेंट, ये दोनों जो नहीं नहीं, होते हैं, हाँ, किसमें? फिजिशियन असिस्टेंट और एमडी जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट मेडिकल आई थिंक। स्पेशलिस्ट वो होता है जो एमबीबीएस की डिग्री लेके आगे स्पेशलिटी उसने की होती है, और जिसने नर्सिंग की डिग्री ली होती है वो नर्स प्रैक्टिशनर होता है। दोनों डिग्री से डिफरेंट है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, एक नर्स है, दोनों का डिफरेंट रोल है ना, डिफरेंट डिग्री से। क्लियर हुई ये है? एमडी होता है, मेडिसिन का होता है ना, मेडिसिन के रिलेटेड एमडी। एमडी डॉक्टर होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर ही होगा। जो हमारा एमबीबीएस डॉक्टर स्पेशलिटी भी साथ में उसने कर ली, वो एमडी बन गया, ओके ठीक है। ठीक हो गया। और नर्स प्रैक्टिशनर कौन सी होती है? जिसने नर्सिंग की डिग्री ली हुई है। नर्सिंग की डिग्री और एमबीबीएस में फर्क है ना? जी बिल्कुल, यानी हमारा जो मेन डॉक्टर होता है वो एमडी होता है, यानी मेडिसिन स्पेशलिस्ट जी, जो होता है। बिल्कुल। बाकी ये पीए और नर्स उसको प्रैक्टिशनर ये वो दूसरे उसको होते हेल्प आउट करने के लिए उसने रखे होते हैं, अपने असिस्टेंट रखे हुए थे हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, कहीं पे भी, हैं। जी ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास आया एक एक डॉक्टर आया, ल्यूकम टेनेंस। ल्यूकन टेनेंस कौन से डॉक्टर्स होते हैं कि जैसे अगर आपका एक रेगुलर डॉक्टर है जिसकी फैसिलिटी है, क्लिनिक था, वो किसी वजह से छुट्टियों पे चला गया, ठीक है, वो बीमार है, वो वेकेशंस पे चला गया है, उसका मैटरनिटी लीव है, जो भी रीजन है उसके लिए वो छुट्टी पे चला गया है, वो अपनी फैसिलिटी में, अपनी क्लिनिक में, अपनी जगह किसी और डॉक्टर को रख के गया, ठीक है। अब वो जो डॉक्टर जिसको वो रख के गया है वो ल्यूकम है, ठीक है। टेम्परेरी होता है, बेसिकली लैटिन फ्रेज है ल्यूकम का, मतलब पर्सन हु टेम्परेरी फुलफिल द ड्यूटीज ऑफ अनदर, ठीक है। अब जो ल्यूकम होता है डॉक्टर, वो बेसिकली होता तो डॉक्टर ही है, लेकिन उसकी अपनी कोई फैसिलिटी या कोई क्लिनिक नहीं होता। वो ऐसे ही फ्री लॉन्सर टाइप डॉक्टर होता है जो दूसरों की जगह सर्विसेज दे रहा होता है। दो, और ल्यूकम टेन का जो टेन्योर होता है वो 60 डेज का होता है। वो 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो एक टाइम में एक ही बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एक ल्यूकम एक टाइम में एक ही डॉक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कभी नहीं होगा कि सुबह एक डॉक्टर की क्लिनिक में बैठ रहा है, शाम को दूसरे डॉक्टर की क्लिनिक में बैठ, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्टर का छुट्टियों पे जाना जरूरी है, ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ओरिजिनल डॉक्टर अपनी फैसिलिटी में उसको बिठा के ल्यूकम को खुद कहीं और जाके ल्यूकम बना हुआ है, ये भी नहीं होता। वो वाकई में छुट्टियों पे ही होता है, ठीक है। ये इसके लिए जरूरी है। अब ये वाली जो कंफ्यूजन होती है, ल्यूकम खुद रेगुलर कहीं पे फिजिशियन नहीं है, उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। 60 डेज के का ड्यूरेशन होगा, 60 डेज पूरे हो जाएंगे तो फिर 60 डेज का कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। एक दफा में 120 डेज या 90 डेज का टेन्योर नहीं कर सकता वो। हाँ, दोबारा 60 डेज का ही करेगा। मतलब 60 डेज का ही कर सकता है, लेकिन उससे सारे ड्यूरेशन में दूसरा रेगुलर डॉक्टर का या तो बीमार होगा या ऐसा कोई रीजन जो जेन्युइन होगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है, हमारे जैसे डॉक्टर, पाकिस्तानी डॉक्टर जाते हैं एज ल्यूकम काम करते हैं, 2 महीने लगा कर आते हैं यूएस में। बहुत डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ ऐसे जो 2 महीने लगा कर आते हैं। अब हमने क्या किया, ल्यूकम के लिए क्या हो गया, क्राइटेरिया क्या रखा, अपनी फैसिलिटी नहीं थी उसकी। दूसरा जो रेगुलर डॉक्टर था वो छुट्टियों पे चला गया हुआ था। दूसरा रेगुलर डॉक्टर कहीं पे जाके कोई काम खुद भी नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट 60 डेज का किया। अब ल्यूकम के लिए बिलिंग प्रोटोकॉल क्या होगा? बिलिंग प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि बिलिंग जो होगी वो कैसे होगी। ल्यूकम डॉक्टर एक ल्यूकम डॉक्टर है, ठीक है। उसको बिलिंग में या अटेंडिंग में नहीं रखा जाएगा, हालांकि वो अटेंडिंग है, जेन्युइनली वो अटेंडिंग है, वो अटेंड करता है, लेकिन वो ल्यूकम होगा।
अटेंडिंग में भी रेगुलर फिजिशियन जिसकी वो फैसिलिटी है वो जा रहा है, बिलिंग में भी वो जा रहा है, लेकिन Q6 का मॉडिफायर जाएगा ल्यूकम के साथ। ठीक है, ल्यूकम ने जो भी सर्विसेज दी हैं उन सर्विसेज के साथ Q6 का मॉडिफायर जाएगा। जो Q6 का मॉडिफायर है ना, वो खुद ही बता रहा है कि सर्विस देने वाला डॉक्टर ल्यूकम था। क्लियर हो गई? मतलब कि जी मतलब जी कि बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो जो मेन डॉक्टर है उसकी होगी, और सिर्फ मॉडिफायर की ये डिफाइन करेगा कि ये ल्यूकेम है। जी, मॉडिफायर डिफाइन करेगा कि ये सर्विस ल्यूकम प्रोवाइडर ने दी थी। ठीक है, और मॉडिफायर Q6 का लगाना जरूरी होगा। Q6 का अगर हमने मॉडिफायर नहीं लगाया तो इसका मतलब है हमने बिलिंग प्रोवाइडर या अटेंडिंग में बिलिंग प्रोवाइडर उसको डाला है, वो जो छुट्टियों पे गया वो है ही नहीं वहां पे, तो हम उसके नाम पे बिल बना रहे हैं, तो वो एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कंसीडर होगी अगर हमने Q6 के मॉडिफायर को इग्नोर कर दिया। ये जितने भी सीपीटी बिल होंगे सबके साथ जाएगा या किसी एक के साथ? जी, अब हमने क्या किया, बिलिंग तक तो समझ आ गया ना कि हमने बिलिंग भेजी, अटेंडिंग बिलिंग किसको भेजा, वो जो रेगुलर फिजिशियन था जो छुट्टियों पे गया हुआ था उसको, ल्यूकम की जो सर्विसेज थी उसमें हमने Q6 का मॉडिफायर लगाया, ये बिलिंग प्रोटोकॉल थे। अब पेमेंट्स के प्रोटोकॉल आ गए। अब चूंकि बिल किसके ऊपर नाम के ऊपर बना है, रेगुलर प्रोवाइडर के नाम के ऊपर, तो क्या होगा, रीइंबर्समेंट का रेट क्या होगा, 100% होगा। डेफिनेटली बिल उसके नाम पे बन रहा है, फैसिलिटी ल्यूकम की, बस ल्यूकम को कौन तनख्वाह देगा, रेगुलर प्रोवाइडर दे रहा है उसको, वो दे रहा है, तो इसलिए इंश्योरेंस उसको पूरा पूरा ही पे करेगी, बिलिंग प्रोवाइडर जो है उसको। ठीक है, यहाँ तक ल्यूकम समझ आ गया, टेम्परेरी है। ल्यूकम इसलिए समझना जरूरी है कि अब डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे हैं डॉक्टर्स। अब इंसिडेंट टू प्रोविजन है, ये एक और कंडीशन है। इंसिडेंट टू प्रोविजन क्या है, medical services are submitted under the physician NPI but are actually performed by the non-physician या nurse practitioner। अब ये ऐसा है कि इंसिडेंट टू प्रोविजन एक ऐसी कंडीशन है कि आपका जो बिल सबमिट हो रहा है, एक एक फैसिलिटी है, उसमें कोई सर्विस परफॉर्म हो रही है और किसके नाम पे हो रही है, जो आपका फिजिशियन है एनपीआई, उसके एनपीआई के अंडर, एनपीआई क्या होता है, उसका नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर होता है, जैसे लाइसेंस नंबर होता है जो काइंड ऑफ। ठीक है, उसके अंडर, उसके बिल के अंडर हो रहा है, बिल सर्विस बिल हो रही है, लेकिन परफॉर्म कौन कर रहा है, नर्स प्रैक्टिशनर कर रहे हैं। ठीक है, परफॉर्म किसने किया, नर्स प्रैक्टिशनर में बिल किसके अंडर हुआ, जो मेन डॉक्टर है, लेकिन उसकी सुपरविजन में हुआ है। इंसिडेंट टू प्रोविजन के अंदर जो आपका डॉक्टर है, जो सुपरवाइजर डॉक्टर है, उसका उस फैसिलिटी के प्रीमिसेस में होना जरूरी है। बेशक वो उस कमरे में नहीं है, दूसरे कमरे में दूसरे पेशेंट को देख रहा है, लेकिन उसने बताया है कि उसने जो एडवाइस की थी वही ट्रीटमेंट हो रही, डायग्नोस जो उसने किया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारे डॉक्टर्स नहीं होते, नर्स को कहते हैं इंजेक्शन लगा दो, ड्रिप लगा दो, इसको इसकी बैंडेज चेंज कर लो, लेकिन कहा किसने था, डॉक्टर ने कहा था ना। तो डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर हो रहा है, लेकिन वो खुद मौजूद नहीं है, खुद नहीं कर रहा, अपने हाथों से उसने नहीं किया, लेकिन वो प्रीमिसेस के अंदर मौजूद है। हाँ, मोबाइल टेलीमेड, वो तो टेलीमेडिसिन की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे प्रीमिसेस में होना, इसमें प्रीमिसेस में होना जरूरी है। ठीक है, अब उसमें डेफिनेटली प्रीमिसेस में हो रहा है, अगर उसके अंदर मौजूद हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो अटेंडिंग फिजिशियन जाएगा, किसको जाना चाहिए इसमें, डेफिनेटली जो आपका नर्स प्रैक्टिशनर परफॉर्म कर रहा है ना, अटेंडिंग वही जाएगा, क्योंकि पेशेंट को अटेंड वो कर रहा है, लेकिन बिलिंग कौन जाएगा, जो सुपरवाइजर डॉक्टर था, जिसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रही है चीजें। अब इस सूरत पे बिलिंग वही, बिलिंग प्रोटोकॉल क्या हुआ कि अटेंडिंग में नर्स प्रैक्टिशनर चला गया, बिलिंग में सुपरवाइजर डॉक्टर चला गया, और रीइंबर्समेंट क्या होगी, डेफिनेटली 100% रीइंबर्समेंट होगी इंश्योरेंस की। 100% रीइंबर्समेंट का मतलब यह है कि इंश्योरेंस के जो रेट्स तय हुए थे वही पूरे के पूरे पे होंगे, क्योंकि बिलिंग किसके अंडर हो रही है, आपके मेन डॉक्टर के अंदर, और नर्स जो भी काम कर रही है उसके पैसे उसको कौन दे रहा है, डॉक्टर दे रहा है, तो इंश्योरेंस को क्या प्रॉब्लम भी है ना। लेकिन ये वाली चीज समझना क्यों जरूरी है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो नहीं लगाता, हमारे यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं लगाता, कोई भी नहीं लगाता।
हमारे नर्स प्रैक्टिशनर्स जो है इतने है ही नहीं है, खुद ही करते होंगे, इनकी फैसिलिटी अर्जेंट केयर की है ना, खुद ही करते हैं बेचारे। अच्छा, अब हमारे पास जनरल सुपरविजन, एक और वो आया है, सिनेरियो आया। इंसिडेंट टू वाले सिनेरियो से थोड़ा चेंज सिनेरियो है। इसमें ये है कि जो प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है ना, वो कर रहा है नर्स प्रैक्टिशनर, ठीक है। आपका डॉक्टर है ही नहीं है वहां, मौजूद ही नहीं है प्रेमिसेस के अंदर, ठीक है। अब वो जो पेशेंट आया है, वो न्यू आया है, ये एस्टेब्लिश हुआ है, उसको कौन देख रहा है? देख रहे हैं नर्स प्रैक्टिशनर। तो कौन फिर हमारे बिलिंग अटेंडिंग में कौन जाएगा, और बिलिंग में कौन जाएगा? है वो है वहां पे, तो वो क्यों जाएगा? नर्स प्रैक्टिशनर भी इनरोल होते हैं, पार्टिसिपेटिंग सब कुछ होते हैं। ऐसे इनरोलमेंट के बगैर तो काम करके कर ही नहीं सकता ना कोई बंदा। अब देखिए, ये बात, ये सिनेरियोज, तीन ही चीजें रखी थी, ल्यूकम, इंसिडेंट टू और जनरल सुपरविजन, बाकी कुछ रखा ही नहीं आज की क्लास के अंदर में। अब देखिए, परफॉर्म कौन कर रहा है सर्विस? नर्स कर रही है, अटेंडिंग वो हो गई। अब बिलिंग कौन जाएगा? जाहिर है, क्योंकि वो नहीं है ना प्रीमिसेस में, आपका डॉक्टर है ही नहीं है। जो भी वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रही है, उसको किसी डॉक्टर ने नहीं एडवाइस किया हुआ अभी, वो खुद ही कर रही है, खुद ही से उसको जो ठीक लगा। बेशक वो नया पेशेंट था, बेशक वो एस्टेब्लिश पेशेंट भी था, ठीक है, लेकिन परफॉर्म कौन कर रहा है? नर्स कर रही है। अटेंडिंग में भी नर्स जाएगा, नर्स प्रैक्टिशनर जा रहा है, और बिलिंग में भी नर्स प्रैक्टिशनर जाएगा। अब जब बिलिंग का प्रोटोकॉल ऐसा है, तो पेमेंट का प्रोटोकॉल भी चेंज हो जाएगा। इंश्योरेंस रीइंबर्स करते हुए इसको 100% नहीं करेगी, इसको 85%। डॉक्टर को 100% करती है रीइंबर्स, लेकिन नर्स प्रैक्टिशनर को 85 करेगी। इसको थोड़ा क्यों करेगी? ये नर्स है, इसकी डिग्री भी थोड़े पैसों में हुई है, टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा था, तो पैसे भी थोड़े मिलेंगे। मतलब ऐसे याद रिलेट करें तो समझ आ जाएगी। अब ये तीन सिनेरियोस थे। ल्यूकम ल्यूकम में अटेंडिंग बिलिंग कौन जा रहा था? रेगुलर डॉक्टर जा रहा। और ल्यूकम के साथ क्या लग रहा था? मॉडिफाइड क्यू6 सर्विसेज के साथ लगता है, सीपीटीज के साथ लगता है, और वो बता रहा है कि ल्यूकम परफॉर्म करता है, ठीक है। ये चीज डिफरेंस है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं अपनी सारी जिंदगी में शुरू शुरू में जनरल सुपरविजन और इंसिडेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रही। मुझे लगता था कि जनरल सुपरविजन वो होना चाहिए जो जिसका नाम इंसिडेंट है, और इंसिडेंट वो होना चाहिए जिसका नाम जनरल सुपरविजन है। और जब मैंने इसको याद किया था, तो मैंने अपोजिट मतलब माइंड में रखे कि ये एक दूसरे के अपोजिट, जो मेरे माइंड में आ रहा है उसकी अपोजिट है, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि जनरल सुपरविजन का मतलब होता है कि सुपरवाइजर के अंडर होना चाहिए। ऐसे मुझे लग रहा था कि नाम जो साउंड कर रहा है जनरल सुपरविजन, तो उसका मतलब है कि सुपरवाइजर डॉक्टर यहाँ होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं था। जनरल सुपरविजन का मतलब था कि सुपरविजन नहीं है, उसकी अपनी सुपरविजन है, ठीक है। ल्यूकम में हमने अटेंडिंग और बिलिंग रखा, रेगुलर फिजिशियन क्यू6 का मॉडिफायर लगाया, और हमारी रिमबर्समेंट कितनी हुई? 100% हो गई। इंसिडेंट में हमने क्या किया? बिलिंग लगाया, सुपरवाइजर डॉक्टर, अटेंडिंग लगाया, नर्स प्रैक्टिशनर, और हमारी रिम्बर्समेंट कितनी हो गई? 100%। और जनरल सुपरविजन में हमने क्या किया? नर्स को ही अटेंडिंग रखा, उसी को बिलिंग रखा, और रिम्बर्समेंट हमारी होगी 85%। बस इतनी सी बात थी आज की क्लास। आज की क्लास वैसे ही छुट्टी थी। नहीं, छुट्टी नहीं है, कब कल वाली चीजें पूछूंगी मैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना हो? ल्यूकम हो गया, इंसिडेंट सुपरविजन हो गया, और जनरल सुपरविजन हो गया। इधर हमने क्या लिखा है? इफ द ओनली एप्लीकेबल ऑफ ऑफिस सिटिंग। इंसिडेंट टू में ये चीज है जो मैंने नहीं बताई, वो क्या था कि ऑफिस सिटिंग के अंदर एप्लीकेबल है। ऑफिस सिटिंग कौन सी होती है? जो आपकी वो जो आपके सिंपल ऑफिस विजिट हो रहे होते, क्लिनिक का सेटअप जो है आपका, उसमें होगा। ये हॉस्पिटल के सेटअप में नहीं होगा इंसिडेंट टू, ठीक है। और किस तरह की सर्विसेज में हो रहा है वगैरह, माइनर सर्विसेज में, डायग्नोस्टिक टेस्ट में, इंजेक्शन में होता है, इन्फ्यूजन में होता है, अदर केयर्स में होता है।
ठीक है, आप छुट्टी कर ले, मैं भी छुट्टी कर लूंगी जल्दी, क्योंकि मेरा भी रोल है, मैं जल्दी जाती हूँ। फ्राइडे को मैं पहले क्लास नहीं ले रही होती, ये रमजान की वजह से फ्राइडे फ्राइडे कर रहे हैं हम। कर ले छुट्टी, नहीं जिसने करनी है छुट्टी कर ले, कोई मसला, हम जल्दी छुट्टी कर लेंगे आज, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या ऑन नहीं है हमारा, तो इंतहाई ऑफ होता है हमारा, फ्राइडे भी ऑफ होता है। अच्छा, इंसिडेंट टू प्रोवीन में था, एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जो एक डॉक्टर है, सुपरवाइजर मौजूद है फैसिलिटी के अंदर, क्लिनिक के अंदर मौजूद है, और वो अपनी नर्स को या उसका जो फिजिकल असिस्टेंट है उसको कह रहा है कि कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो उसे कह रहा है कि तुम कर लो, जैसे बैंडेज चेंज कर लिया है, छोटी कोई सर्जरी है, कोई दाना वाना है, उसका कोई ऑपरेशन करना है, कोई इंजेक्शन है, ड्रिप है, तो अपनी नर्स प्रैक्टिशनर को कह रहा है कि तुम परफॉर्म कर लो। लेकिन क्या है, डॉक्टर जो है वो वहां पे मौजूद है, प्रीमिसेस के अंदर मौजूद है, जो भी जहां पे क्लिनिक है वहां पे, बेशक उस रूम में नहीं है लेकिन है, और उसकी ही इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सर्विसेज हो रही। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा कि हम बिलिंग में उसको डालेंगे जो सुपरवाइजर डॉक्टर था, जिसकी फैसिलिटी है, जो सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन अटेंडिंग में उस बंदे को डालेंगे जो नर्स प्रैक्टिशनर या फिजिकल असिस्टेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था पेशेंट पे। बिलिंग में डाला हमने जो हमारा सुपरवाइजर डॉक्टर था, अटेंडिंग में हमने डाला उसको जो हमारा नर्स प्रैक्टिशनर था, जो प्रोसीजर खुद कर रहा था। बिलिंग प्रोटोकॉल ये था। और जब हम रीइंबर्समेंट का प्रोटोकॉल कर रहे हैं, तो रीइंबर्समेंट का प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इंश्योरेंस हमें पैसे कितने देगी इसके बदले। तो चूंकि बिलिंग प्रोवाइडर एक आपका सुपरवाइजर डॉक्टर ही है, तो आपको 100% रीइंबर्समेंट हो। ठीक है, और हमारा दूसरा जनरल सुपरविजन में यह था कि डॉक्टर नहीं था, तो नर्स प्रैक्टिशनर ने अपनी मर्जी का डायग्नोसिस किया, अपनी मर्जी का प्रोसीजर किया, तो चूंकि वो काम ही वो कर रही थी और उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा था, तो उस सूरत में क्या है कि उसकी अटेंडिंग बिलिंग वो खुद ही जा रही है, और जा रहा है या जा रही है, और उसका ये होगा कि रिइंबर्समेंट कम होगी 85%। मतलब ये मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगा, बहुत अरसे तक मुश्किल लगा इसका कॉन्सेप्ट। मुझे बस इसलिए मुश्किल लगता था कि मुझे लग रहा था कि जनरल सुपरविजन वो होना चाहिए कि जहाँ पे सुपरवाइजर डॉक्टर होता है। मुझे उसके नाम से लगता था कि ऐसे, मुझे लगता था इनके नाम से ही नहीं रखेंगे। और बिलिंग है, जब भी आपके पास सुपर बिल आ रहा होता है, अटेंडिंग बिलिंग लिखा हुआ होता है, ये अटेंडिंग है, अभी ये बिलिंग प्रोवाइड। ठीक है, या अगर नहीं सुपर बिल के अंदर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी फैसिलिटी या आपके क्लाइंट की तरफ से आपको पहले की इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये वाला डॉक्टर आएगा तो अटेंडिंग इसको डालना, ये वाला अटेंडिंग डॉक्टर आएगा तो इसका बिलिंग फलाने को डालना।
समटाइम्स ये होता है कि फैसिलिटी का के डॉक्टर्स जो होते हैं वो ल्यूकम ल्यूकम होंगे, वो हर दफा में Q6 का मॉडिफायर या ल्यूकम नहीं लिख के भेजेगा, लेकिन वो लिखेंगे कि ये डॉक्टर जो है इनकी लिस्ट है, ये डॉक्टर अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये सारे ल्यूकम है, इनकी जगह आपने बिलिंग फलाने डॉक्टर को डाल, ठीक है। तो कोविड के जैसे केसेस थे उनके सिलसिले में भी इस तरह की चीजें थी, हमारे डॉक्टर्स को कोविड हुआ हुआ था, उनकी जगह जाके ल्यूकम बहुत सारे डॉक्टर्स भी काम कर रहे थे। तो इस तरह से फिर हमें ये इंस्ट्रक्शन थी कि ये जो डॉक्टर्स हैं उनकी उनका नाम उनके Q6 डाल देना, और हमारा जो मेन डॉक्टर था सईद उमर के, सईद उमर को बिलिंग डाल देना। इस तरह की इंस्ट्रक्शन, इकट्ठी इंस्ट्रक्शन भी आ सकती है और हर दफा बिल में भी अटेंडिंग बिलिंग लिखा हुआ होगा। एक जगह पे 2 कर सकते हैं, डिपेंड कर सिचुएशन, जैसे कोविड की सिचुएशन है ना, फैसिलिटी है, डॉक्टर आपके बीमार हो गए तो आपके ल्यूकम से कर देंगे ना उनकी जगह का, और काम अगर ज्यादा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उसमें ज्यादा भी कर सकते हैं। और ल्यूकम मतलब हो सकता है कि ल्यूकम उसने एक ल्यूकम को एक टाइम में हायर किया हुआ है, कुछ दिन एक ल्यूकम बैठ रहा है, कुछ दिन दूसरा ल्यूकम बैठ, डिपेंड करता है ना उसका काम का फ्लो कितना है। लेकिन बस ये बात याद रखनी है कि ल्यूकम की कंडीशन के अंदर ल्यूकम खुद कहीं पे रेगुलर डॉक्टर नहीं होना चाहिए, फ्रीलांसर, बस ये से याद रखना कि फ्रीलांसर होता है ल्यूकम। उसका काम ये होता है कि कुछ कुछ 2 महीने एक के साथ काम किया, 2 महीने दूसरे के साथ काम किया, 2 महीने दूसरे के पास पैसे कमाए, आराम से बैठे, कोई टेंशन नहीं है भाई। और फिर ल्यूकम के सिलसिले में ये भी पाकिस्तान वाला सीन नहीं होना चाहिए कि ल्यूकम अगर आपका डॉक्टर है खुद कहीं अपना क्लिनिक किसी को देके खुद जाके कहीं और काम कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, वो बीमार होना चाहिए या फिर वो लीव पे होना चाहिए, ये चीज जरूरी है। ठीक हो गया।